मूवी के शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही पलों में वो नदी के पास आकर क्रैश हो जाती है। फिर तभी एक आदमी अपने दोस्त को लेकर नदी से बाहर आ जाता है और उस आदमी का नाम कैनन होता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि कैनन का साथी तो मर चुका है और उसकी ये जान क्रैश होने से नहीं गई थी क्योंकि उसके शरीर पर तो बड़े बड़े पंजों के निशान मौजूद थे। तभी कैनन को एक नदी में बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये तैरता बॉक्स एक कंप्यूटर होता है जो कि ये बॉक्स कैनन का ही होता है। तभी कैनन उस कंप्यूटर से यहाँ का इंफॉर्मेशन निकालता है जहाँ उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, जिसके बाद वह कंप्यूटर यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में फिट करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैनन कोई इंसान नहीं था बल्कि एक एलियन था जो दूसरे प्लेनेट से आकर पृथ्वी में क्रैश हो गया था। अब वो कंप्यूटर यहाँ की इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ की सारी लैंग्वेज भी कैनन के दिमाग में फिट कर देता है। फिर उसके बाद कैनन यहाँ से उठकर अपनी गन लेकर जंगल में चला जाता है और वह चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह गांव तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी कैनन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसमें बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये निशान तो पृथ्वी के किसी भी जानवर के हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा जानवर तो कैनन के प्लेनेट में ही पाया जाता था। तभी अचानक से कोई इंसान कैनन पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसकी गन भी नदी में गिर जाती है और कैनन भी बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि कैनन पर हमला करने वाले का नाम वुल्फ्रिक था और वुल्फ्रिक कैनन को लेकर अपने गांव आ जाता है। उसके बाद हम गांव के राजा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से कहता है कि तू वुल्फ्रिक से शादी कर ले, लेकिन राजा की बेटी जिसका नाम प्रिया होता है वो शादी करने से मना कर देती है। इसी दौरान वहाँ पर वुल्फ्रिक आ जाता है जो कि राजा को बताता है कि हमारा पड़ोसी गाँव पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और हमें अभी तक पता भी नहीं चला है कि वो हमला किसने किया है, लेकिन हमने वहाँ से एक अनजान आदमी को पकड़ा है। तभी राजा उसे कहते हैं कि उससे पूछताछ शुरू कर दो। तभी वुल्फ्रिक कैनन के पास जाता है और उससे पूछताछ करते हुए कहता है कि बताओ गांव में हमला किसने किया था, जिस पर कैनन उसे बताता है कि उसके गांव में एक मोनिस्टर ने हमला किया था और फिर कैनन उससे ये भी कहता है कि मैं उसी का शिकार कर रहा था, जिसे सुनकर वुल्फ्रिक हंसने लगता है। तभी कैनन उन पर अचानक हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसे फिर से पकड़कर वहीं बांध देते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि वो मोनिस्टर दोबारा से उसी गांव में हमला करता है और गांव के बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। फिर वह मोनिस्टर उनमें से कुछ लोगों को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद गांव के राजा कैनन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर ये हमला कर कौन रहा है और तुम उसके बारे में आखिर जानते क्या हो, जिस पर कैनन उस राजा को बताता है कि इस मोनिस्टर को हमारे यहाँ मॉर्फिन कहते हैं और वो मेरे स्पेसशिप में छुपकर यहाँ आया था जो तुम्हारे गाँव के पास एक नदी में क्रैश हुआ था और वह बहुत ही खतरनाक मोनिस्टर है। उसके सामने जो भी आता है वह उसे मार देता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी कैनन उन्हें कहता है कि अगर मोनिस्टर को मारना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिस पर वो लोग अगले ही दिन कैनन को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं ताकि वो मॉर्फिन को मार सके। तब वो जंगल में आगे जाने के बाद एक गुफा में पहुँचते हैं, जिसके अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा भालू उन पर हमला कर देता है। भालू राजा को मारने ही वाला होता है कि तभी कैनन वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार भालू के पेट में घुसा देता है, जिससे भालू की वहीं पर मौत हो जाती है। तब ये देखकर वो लोग कैनन को पसंद करने लगते हैं और उनकी नजरों में कैनन की इज्जत भी बढ़ जाती है। अब भालू को मारने की खुशी में वो सभी लोग पार्टी करते हैं और खुशियां मनाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मॉर्विन को मार दिया है। फिर उसी रात पड़ोसी गाँव के राजा गनर उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि राजा गनर को लग रहा था कि उसी ने मेरे गाँव में आकर सभी लोगों को मार दिया है जो कि इनके लोगों को मॉर्फिन मारता था और अब इन दोनों गांव के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तभी गनर एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन इस गांव के लोग गनर के लोगों पर भारी पड़ रहे थे और गनर के काफी सारे लोग मारे जाते हैं, इसीलिए उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है और वो लोग वहां से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। जब कुछ देर बाद गनर के लोग जंगल में होते हैं तो वहाँ पर मॉर्फिन आ जाता है और गनर के लोगों पर हमला कर देता है। तब गनर भी मॉर्फिन से लड़ने जाता है, लेकिन जब गनर उस मोनिस्टर को देखता है
तो उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो अपने साथियों के साथ वापस उसी गांव में आ जाता है। और तभी उस गांव के लोग भी मॉर्फिन को अपनी तरफ आता देखकर डर जाते हैं। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं, एक मॉन्स्टर है, जिसे देखकर राजा भी बहुत परेशान हो जाता है और कैनन से उसे मारने की मदद मांगता है। जिस पर कैनन कहता है हम उस मॉन्स्टर को मारने के लिए गांव में एक जाल बिछाएंगे। इसीलिए वह अगले दिन गांव के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाता है और उसमें बहुत सारा तेल डलवा देता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वह किसी भी तरह उस मॉन्स्टर को इस गड्ढे तक लाकर उसे इस तेल में जला दे ताकि वह जलकर मर सके। उसके बाद हम रात को देखते हैं कि कैनन प्रिया को अपने पास्ट की कहानी बताता है और कहता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और हमारे यहाँ काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने एक प्लेनेट ढूंढा जिसमें करोड़ों की तादाद में मॉर्फिन्स रहा करते थे। तब हमने उस प्लेनेट पर हमला कर दिया और परमाणु बम गिराकर सभी मॉर्फिन्स को मार डाला। फिर सभी मॉर्फिन्स की बॉडियों को दफनाकर हमने अपने जैसे इंसानों को वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया और मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपने मिशन के लिए जा रहा था तो रास्ते में हमें पता चला कि एक मॉर्फिन बच गया है और हमारे जाने के बाद उसने वहाँ सभी लोगों को मार डाला, जिसमें मेरी फैमिली भी थी, जिसे कहते हुए वो काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद कैनन और वुल्फ्रिक मॉर्फिन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। तभी कैनन एक मशाल को जंगल की तरफ फेंक देता है और अब उसकी रोशनी में उन्हें मॉर्फिन दिख जाता है। तब मॉन्स्टर मॉर्विन उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है और उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और मॉर्फिन जैसे ही तेल में गिरता है तो गांव वाले अपने तीर से जिसमें उन्होंने आग लगाई है वो उस पर चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है और उन्हें लगता है कि मॉर्फिन अब मर चुका है। इसीलिए वो लोग खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अंदर एक और मॉर्फिन दिखाई देता है जो उसी मॉर्फिन का बच्चा था, जिसे देखकर वहाँ से सभी औरतें भागने लगती हैं। तभी ये देखकर राजा अपनी बेटी प्रिया को बचाने के लिए अंदर आ जाता है और मॉर्फिन से लड़ने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस आग का मॉर्फिन पर कोई असर नहीं होता और मॉर्फिन बाहर निकलकर वहाँ के लोगों को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ के राजा को भी मॉर्फिन ने मार दिया है और वो पूरा गांव तबाह हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन कैनन, वुल्फ्रिक, प्रिया और उनके कुछ साथी वहीं रुक जाते हैं ताकि वो लोग मॉर्फिन्स को मार सके। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मॉर्विन का बच्चा इस कुएं के रास्ते से ही यहाँ तक आया था। लेकिन अब कैनन उन्हें बताता है कि हम मॉर्फिन को आम तलवारों से नहीं मार सकते, इसीलिए कैनन अपने साथ अपने साथियों को लेकर एक नदी में जाता है जहाँ उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी और वहाँ कैनन पानी के नीचे अपनी शिप में जाता है और वहाँ से लोहे का टुकड़ा लेकर वापस आ जाता है, जिनसे वो लोग बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं ताकि वो मॉर्फिन को मार सके। जिसके बाद वो लोग कुएं के अंदर जाते हैं जहां वो पानी के रास्ते से होते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और वहां मॉर्विन का बच्चा उन पर हमला कर देता है, जिनसे उनके साथियों की जान चली जाती है। फिर थोड़ा और आगे जाने पर कैनन देखता है कि मॉर्फिन के बच्चे ने काफी सारे लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके रखा था और तभी मॉर्फिन का बच्चा प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो कैनन के बनाए गए तलवार से मॉर्फिन पर हमला कर देती है और मॉर्फिन के बच्चे को मार देती है। उसके बाद वो तीनों उस गुफा से निकलकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा मॉर्फिन वुल्फ्रिक पर हमला कर देता है और वुल्फ्रिक को मार देता है। जिसके बाद कैनन मॉर्फिन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच यहाँ पर हमें काफी खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है और अब इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है। तभी मॉर्फिन का पैर झील में गिर जाता है और वो कैनन का हाथ पकड़ लेता है, इसीलिए कैनन अपनी तलवार से मॉर्फिन का हाथ काट देता है, जिससे मॉर्फिन पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। जिसके बाद कैनन और प्रिया पहाड़ी से निकलकर उसके ऊपर आ जाते हैं और तभी वो दोनों गांव के लोगों को भी देख लेते हैं जो नाव से जा रहे थे। तब कैनन उन्हें आवाज देकर वापस बुलाता है। इसके बाद कैनन अपनी शिप की तरफ जाता है जहाँ उसका ट्रैकर डिवाइस ऑन हो गया था, इसलिए अब कैनन के दूसरे प्लेनेट के लोग उसे लेने के लिए यहाँ आ रहे थे। पर कैनन को लगता है कि वो मॉर्फिन के प्लेनेट की तरह ही कहीं यहाँ भी कब्जा न कर ले, इसलिए कैनन अपनी तलवार से उस ट्रैकर डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैनन को उसके गांव का राजा बना दिया जाता है और वो प्रिया से शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये सुपर हिट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।